हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीजी बोर्ड क्लास 8 साइंस के मॉडल क्वेश्चन पेपर का सेट 1 में हम लोग ऑलरेडी डील किए थे कि क्वेश्चन पेपर जो है वो कितने मार्क्स का आएगा, टाइम कितना अलॉटेड है, आपके एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा और क्वेश्चंस जो मिलेंगे उनमें हर क्वेश्चन पे कितना मार्क्स अलॉटेड है, कितने सेक्शंस में डिवाइडेड है क्वेश्चन पेपर, ये सारी चीज़ें। तो आई होप सेट 1 का वीडियो आप देखे हो। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। सेट 2 में हम लोग अब यहाँ के क्वेश्चंस डील करेंगे कि और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूँ, रीजनिंग के क्वेश्चंस जो हैं जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप जो भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं ये रिपीट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ एक आइडिया इससे मिलता है और साथ ही में पॉसिबिलिटी है कि इन क्वेश्चंस को आपको देखने के लिए मिल भी जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज फॉर ह्यूमन बीइंग इज। ह्यूमन बीइंग्स के लिए ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कितना है, ये हम लोग चैप्टर 10 जो था साउंड उसमें पढ़े थे। तो यहाँ पे आपको बताना है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कितना है। अब ये होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 20 to 20,000 हर्ट्ज। देन सेकंड क्वेश्चन है ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे जितनी चीज़ें दी हुई हैं इनमें से कौन इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है। तो डिस्टिल वाटर, लेमन जूस, सॉल्ट सॉल्यूशन या टैप वाटर। यहाँ पे जो डिस्टिल वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है, क्योंकि जो लेमन जूस है उसमें भी इलेक्ट्रोलाइट्स आयंस चाहिए होते हैं ना मूवमेंट के लिए, तो इसमें आयंस प्रेजेंट है, वही वही तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। तो यहाँ है सॉल्ट सॉल्यूशन में भी है, टैप वाटर में भी इम्प्योरिटीज़ रहती हैं तो उसमें आयंस प्रेजेंट है। लेकिन डिस्टिल वाटर जो है वो फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज़ होता है एंड इसमें कोई भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं है जो कैरी आउट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, इसलिए ये नॉन कंडक्टर है। Then second question, third question, the energy converter in solar cell is made of। सोलर सेल में जो एनर्जी कन्वर्टर बना हुआ होता है वो सिलिकॉन का बना हुआ होता है। तो मटेरियल पूछा है कौन सा है, एल्यूमिनियम, कार्बन, प्लास्टिक या सिलिकॉन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिलिकॉन। देन मलेरिया इज स्प्रेड बाई। ये आपको अगर पता होगा तो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के बाइट से मलेरिया होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। मेल में नहीं होगा। और वैसे ही क्यूलिक्स मॉस्किटो से फिलेरियासिस होता है, एलिफेंटाइसिस जो बोलते हैं वो। तो क्यूलिक्स को यहाँ पे नहीं लिख सकते, ना ही मेल ना फीमेल। तो मेल मॉस्किटो तो आपको लिखना ही नहीं है, पहले ऑप्शन ही कट हो जाएगा। तो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो ये याद करना है मलेरिया के लिए। देन ऑफ द फॉलोइंग मेल हार्मोन इज। मेल हार्मोन कौन सा है? तो एस्ट्रोजन फीमेल में आता है। इंसुलिन हम लोग जानते हैं एंडोक्रिन ग्लैंड से सेक्रीट होता है और ये मेल फीमेल सब में प्रेजेंट होता है। थायरोक्सिन भी सब में होता है, लेकिन टेस्टोस्टेरॉन जो है ये मेल हार्मोन है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए टेस्टोस्टेरॉन। देन क्वेश्चन नंबर 16 है पीईटी इज अ टाइप ऑफ। पीईटी क्या है? मतलब नाइलॉन है, रेयॉन है, पॉलीएस्टर है या एक्राइलिक है। तो इन सब में हम लोग देखे हैं कि पीईटी जो है वो पॉलीएस्टर के एग्जाम्पल में आता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा पॉलीएस्टर। यहाँ पे हो गया आपका ऑब्जेक्टिव मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। देन इसके बाद आपसे पूछा है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में है द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ जर्मन सिल्वर ईज। तो जर्मन सिल्वर में जो मैक्सिमम अमाउंट में कौन सा मेटल जो है वो प्रेजेंट है, वो आपसे पूछ रहा है। हम लोग पढ़े हैं कि जर्मन सिल्वर क्या है, एलॉय है। तो एलॉय क्या होता है, होमोजीनस मिक्सचर टू और मोर मेटल्स या फिर मेटल एंड नॉन मेटल का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जर्मन सिल्वर में मैक्सिमम अमाउंट में क्या था, तो उसमें रहता है जिंक और निकल। तो यहाँ पे लिख देंगे जिंक और निकल। देन कंट्रोल रूम ऑफ सेल। सेल का कंट्रोल रूम न्यूक्लियस को बोलते हैं, तो वो यहाँ हो जाएगा। देन इन सोलर सेल डैश एनर्जी इज कन्वर्टेड टू डैश। सोलर सेल में सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा सोलर और सेकंड वाले कॉलम में इलेक्ट्रिकल। देन द फ्यूल लिक्विड फ्यूल ऑफ आर होम्स इज। तो हमारे घर में जो लिक्विड फ्यूल यूज़ होता है वो एलपीजी है, पता है ना। तो एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो आप शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं एंड फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। देन मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे आपसे पूछा है 4 क्वेश्चंस दिए हैं, बस इनको मैच करना है। तो सोलर कुकर, कुकर आपके पास ऑप्शन है, अर्थवर्म तो हो नहीं सकता। हर्ट्स में हम लोग साउंड वाला लेसन देखे हैं तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा। देन टाइफॉइड भी नहीं होगा। आंसर आपका रहेगा सोलर कुकर के लिए सोलर एनर्जी। देन बैक्टीरिया,
तो बैक्टीरिया को मैं इनमें से कहाँ मैच करूँ? अगर डाउट लग रहा हो तो नेक्स्ट देखेंगे बैक्टीरियल डिजीज़, और वो हम लोग को पता है कि टाइफॉइड एक डिजीज़ है, तो वो यहाँ मैच हो जाएगा। फार्मर्स फ्रेंड अर्थवर्म को बोलते हैं, तो वो यहाँ मैच हो जाएगा। देन ये जो बैक्टीरिया बच रहा है वो 70,000 हर्ट्ज़ में जाकर के हम लोग मैच कर सकते हैं। तो मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस जो है वो ईजी रहते हैं, वो आपसे वैसे ही बन जाएंगे। देन उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट शॉर्ट आंसर्स में। 9th क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ ओजोन लेयर, व्हाट आर इट्स इम्पोर्टेंस, व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस। तो जो ओजोन लेयर क्या है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो ओजोन लेयर एक लेयर है जो कि अर्थ सरफेस के अबाउट 16 to 23 किलोमीटर्स ऊपर मिलता है। अब यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं होगा ना, डायरेक्टली यहाँ होगा। तो ओजोन लेयर इज फाउंड अबाउट अर्थ सरफेस अबाउट 16 to 23 किलोमीटर्स। ये तो हो गया कि कहाँ मिल रहा है। आपसे पूछा है व्हाट इज ओजोन लेयर, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो अ लेयर ऑफ ओजोन दैट इज फाउंड above the earth surface at about 16 to 23 किलोमीटर डिस्टेंस। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिखना है। देन व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस, तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है। अब देखो ओजोन को थोड़ा सा और यहाँ पे बता दिया कि 3 एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के, एक साथ कंबाइन रहते हैं तब ओजोन मॉलिक्यूल बनता है। ये जो लेयर है वो ब्लॉक करता है हार्मफुल अल्ट्रावायलेंट रेस को, तो ये इसका इंपॉर्टेंस है। हार्मफुल यूवी रेस को ये ब्लॉक करता है। साथ ही में ओजोन जो है वो हेल्प करता है हम लोग के स्किन को प्रोटेक्ट करने से, स्किन कैंसर से। तो ये हो गया इसका इंपॉर्टेंस। देन 10th क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। तो हम लोग को पता है माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। इससे पहले वाले सेट में भी ये क्वेश्चन था। क्यों बोलते हैं पूछा है, तो क्योंकि ये रेस्पिरेटरी सेंटर है, सारा एनर्जी जो है वो यहीं प्रोड्यूस होता है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, और यहीं पे स्टोर भी होता है। तो ये क्वेश्चन सेट 1 में भी हम लोग देखे थे, वही यहाँ पे पूछा है। देन उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। तो यहाँ भी 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर इज 10%, गलत है ना, 10% नहीं होता है, तो ये आंसर आपका मतलब ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। देन रस्टिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन ऑफ मेटल, तो बिल्कुल कोरोजन का ही एग्जाम्पल है रस्टिंग, तो यहाँ पे यह स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। देन अर्थ वॉर्म्स आर हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग पढ़े हैं कि अर्थ वॉर्म्स को फार्मर्स फ्रेंड बोलते हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली बोलते हैं, तो वो क्रॉप्स के लिए यूज़फुल होते हैं, वो लोग ऑर्गेनिक मैन्योर फॉर्म करते हैं। देन प्रेजेंस ऑफ एक्स वाई क्रोमोसोम्स इन फीमेल विल डेवलप मेल चाइल्ड, तो हाँ मेल चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए एक्स वाई क्रोमोसोम रिक्वायर्ड है। सॉरी, प्रेजेंस ऑफ एक्स वाई क्रोमोसोम इन फीमेल, तो ये चीज़ है कि फीमेल में एक्स वाई नहीं होता है। ये एक स्टेटमेंट थोड़ा सा, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ट्रिकी है, लेकिन एक्स वाई क्रोमोसोम से ही मेल चाइल्ड बनता है, तो स्टेटमेंट ट्रू रहेगा। देन उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट आर द मेन यूजेस ऑफ नाइट्रोजन गैस। बिल्कुल याद करना है इसको, नाइट्रोजन गैस के क्या क्या यूजेस हैं। तो 4 पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, 4 यूजेस याद करोगे। फर्स्ट है, ये नेसेसरी होता है प्लांट्स के ग्रोथ के लिए और एनिमल्स के लिए भी। देन लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो अमोनिया फॉर्म करता है, और अमोनिया जो है वो फर्टिलाइज़र के फॉर्म में, मतलब फर्टिलाइज़र जो है यूरिया, इसको इसके फॉर्मेशन में काम आता है अमोनिया। तो ये यूज़ हो गया नाइट्रोजन का। देन क्योंकि नाइट्रोजन इनर्ट नेचर का है, मतलब नॉन रिएक्टिव है, इसलिए उसको इलेक्ट्रिक लैम्प्स में भी फिल किया जाता है। उसके बाद फिर इसको यूज़ करते हैं ताकि फूड आइटम्स को फ्रेशली हम लोग स्टोर कर सकें। तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन का यूज़ है, जैसे कि जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं ना, पोटैटो चिप्स के पैकेट्स जो आप डेली खाते हो, या फिर अनकुक्ड जो भी फ्राइड फूड्स रहते हैं, उन सबको सील पैक करके जो सेल किया जाता है, तो वो जो पैकेट है उसके अंदर में नाइट्रोजन गैस ही फिल किया जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट यूजेस हो गए नाइट्रोजन के। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया था कि उसके अलावा ये क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हो कि व्हाट इज़ एसिड रेन एंड हाउ इज़ इट यूज़फुल, हाउ इज़ इट यूज हार्मफुल फॉर अस। तो एसिड रेन क्या होता है और वो हमले के लिए हार्मफुल कैसे है। तो ड्यूरिंग रेन द ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन मिक्स विद रेन वाटर एंड मेक्स इट एसिडिक, दिस इज़ कॉल्ड एसिड रेन। बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया है, बिल्कुल इसी को लिख सकते हो कि जो वो रेन जिसमें ऑक्साइड्स ऐड हो जाए सल्फर के और नाइट्रोजन के, तो वो रेन एसिडिक नेचर का बन जाता है और इसी को ही एसिड रेन बोलते हैं। अब ये हार्मफुल क्यों है, तो एसिड रेन जो है वो प्लांट के लीव्स को येलो कर देता है और फिर वो गिर जाते हैं। फिर एसिड रेन जो है वो हार्मफुल होता है सॉइल के लिए, वाटर रिसोर्सेज के लिए, फॉरेस्ट के लिए और ह्यूमन हेल्थ के लिए। देन एसिड रेन जो है वो पोल्यूट करता है लेक्स को,
जिसके वजह से बहुत सारे स्पीशीज़ जो हैं फ़िश के वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, मतलब ख़त्म होते जा रहे हैं। देन एसिड रेन जो है वो बिल्डिंग्स को, स्टैचूज़ को और स्पेशली स्टोन्स और मार्बल्स के बने आर्टिकल्स को कोरोड कर देता है। फॉर एग्जांपल ताजमहल जो है आगरा में, वो भी कोरोड होते जा रहा है ड्यू टू एसिड रेन। तो ये सारे इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हो गए। देन क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है, व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ कैंडल फ्लेम, एक्सप्लेन विद डायग्राम। तो कैंडल फ्लेम के मेन पार्ट्स को आपको एक्सप्लेन करना है डायग्राम के साथ। तो कैंडल फ्लेम में हम लोग को पता है 3 पार्ट्स होते हैं, वो तीनों लिख देंगे, इनर मोस्ट पार्ट, मिडिल पार्ट और आउटर मोस्ट पार्ट। अब इनको एक्सप्लेन करेंगे तो इनर मोस्ट जो होता है वो कोल्डेस्ट पार्ट होता है फ्लेम का, और इस एरिया में कंबशन नहीं होता है। मिडिल पार्ट जो होता है वो शाइनिंग होता है और सबसे ब्राइटेस्ट जोन है। देन जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है वो स्लाइटली ब्लू कलर का होता है और यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है। तो ये तीनों जोन के कुछ कुछ फीचर्स हो गए। देन उसके बाद में आपको इसका डायग्राम बनाना है। तो कैंडल का डायग्राम तो बहुत सिंपल सा है, बना ही सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ भी है। और नीचे जब भी डायग्राम बनाएंगे तो उनको नीचे में ज़रूर लिखेंगे कि वो फिगर किस चीज़ का है और साथ में लेबल करेंगे। बिना ये लिखे और बिना लेबल किए डायग्राम जो है वो इनकम्प्लीट होता है। देन फिर हम लोग देखते हैं, इसमें ऑप्शन दिया है आपको 13th क्वेश्चन में, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम शोइंग द प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बनने का प्रिपरेशन आपको डायग्राम के थ्रू दिखाना है। तो यहाँ हालांकि स्टेटमेंट भी एक्सप्लेन किया है, रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि पूछा नहीं है, लेकिन अब दिया है तो मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। बस ध्यान में रखना, क्वेश्चन में आपसे जितना पूछा जाता है सिर्फ उतना ही बनाओ, ज़रूरत नहीं है कि आप एक्स्ट्रा कुछ बताएंगे वहाँ पे। तो लेबल डायग्राम बनाने बोला है। तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे कि कार्बन डाइऑक्साइड के प्रिपरेशन के लिए आपको टेस्ट ट्यूब चाहिए और उसमें थोड़ा सा लेमन जूस डालेंगे और वॉशिंग सोडा डालेंगे। उसके बाद ये जो ट्यूब आप लिए थे उसको कॉर्क से कवर कर देंगे। तो उसके बाद जो दूसरा एंड होगा, कॉर्क से जो कवर किए हैं ना, उसमें एक डिलीवरी ट्यूब लगाया हुआ है, अभी फिगर में दिखाऊंगी। तो उस डिलीवरी ट्यूब के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, उसको जो वहाँ से गैस निकल के आ रहा है ना उसको कलेक्ट करेंगे। तो लेमन जूस और वॉशिंग सोडा जब रिएक्ट करेगा तो उन दोनों के रिएक्शन से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, और वही है सिंथेसिस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब उसका प्रिपरेशन का मेथड। तो क्या क्या लिए थे, इक्वेशन भी दे दिया है। वॉशिंग सोडा लिए थे जिसमें कि कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है, तो CaCO3। देन उसके बाद हम लोग लिए थे लेमन जूस। लेमन जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तो HCl। जब ये दोनों रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा जो कि एक सॉल्ट है, साथ में वाटर भी बनेगा, क्योंकि ये बेसिक नेचर का था और ये एसिडिक नेचर का था, तो सॉल्ट और वाटर तो बनेगा ही। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है। जब भी बबल के फॉर्म में कोई गैस रिलीज होता है ना तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, तो वो भी रिलीज हुआ। तो ये पूरा तो मेथड हो गया, लेकिन आपसे क्या बोला था यहाँ पे, सिर्फ वेल लेबल डायग्राम बनाने के लिए। तो हम लोग डायग्राम भी बनाएंगे तो सफिशियंट है। तो प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 2 ट्यूब्स लिए हैं। इस ट्यूब में हम लोग वही लेमन जूस और वॉशिंग सोडा डाले, कॉर्क से उसके माउथ को कवर किए। देन एक डिलीवरी ट्यूब से जो भी गैस आ रहा है उसको दूसरे टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट किए, और वही गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो ये इसका डायग्राम हो गया। यहाँ तक मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से डील करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया। पार्ट 2 वाला वीडियो फिलहाल आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। Thanks for watching and please do subscribe if you are new to our channel, and if you want to stay connected with us then join the Telegram link given in description.